गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल और सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमेश पे। और जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा, आज हम लोग जानने वाले पीएच मान। ठीक है, क्या जानने वाले पीएच मान। आज का हमारा टॉपिक है पीएच मान। और आपको जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो जितना मैंने अभी प्रैक्टिस आप लोगों को कराने वाले हैं, ठीक है, इसी में से एक न एक पीएच मान आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जब भी पूछेगा तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम कर लीजिए या थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम कर लीजिए। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि उसको लंबे वक्त तक याद रखने का क्या प्रयास किया जा सकता है, वो मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। और हम और आप दोनों मिलकर के हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको लंबे वक्त तक हम भी याद रख पाएँ और आप भी याद रख पाएँ, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा आपको ढेर सारा वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा जो अपलोड हो चुका है और टाइम टाइम पर अपलोड होते रहता है। ठीक है, और वीडियो ठीक लग गया तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पीएच मान। ठीक है, पी क्या है लोग, पीएच मान है। पीएच मान लगभग सभी लोग जानते हैं पीएच मान। ठीक है, जिससे कि जो 7 से कम होता है उसको अम्ल कहते हैं, 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं, उससे ज़्यादा को हम लोग क्षार कहते हैं। ये आप लोग बेसिकली आप लोग पीएच मान क्या होता है आप लोग जानते होंगे। ठीक है, हम लोग बस हमको याद करना है, और हम लोग कैसे याद करते हैं, कैसे लंबे वक्त तक याद रख पाएंगे, इस पर हमको आज हमको फोकस करना है बेसिकली। ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहले हमको देखना है जल का पीएच मान। देखिए, इसमें जल और नमक दोनों का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, मैंने इसीलिए एक साथ लिख दिया है। आपको क्वेश्चन टोटल ऑफ क्वेश्चन 14 दिख रहा होगा, लेकिन सिर्फ 14 क्वेश्चन नहीं, इसमें आपको 35 के आसपास क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे जो सबका जो सेम आ रहा था मैंने एक साथ कर दिया है। ठीक है, जिससे कि आपको एक साथ याद रखने में ज़्यादा, एक साथ अगर याद उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक साथ आपको 2 याद रख पाएंगे। अलग याद रखेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, ढेर सारा, तो याद करने में आपको वक्त लग जाएगा। ठीक है, आइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जल और नमक का पीएच मान 7 होता है। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, जैसे जल और नमक ऐसे पदार्थ है जिसको हम लोग 7 दिन यूज करते हैं। सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं 7 दिन यूज करते हैं, 7 दिन यूज करते हैं, 7 दिन यूज करते हैं, 7 दिन यूज करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 7 है। ठीक है, वो अच्छे से याद रख पाएंगे। 7 दिन यूज करते हैं सप्ताह में हम लोग। नमक और पानी को हम लोग 7 दिन यूज करते हैं। नमक और जल को 7 दिन यूज करने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम लोग 7 दिन यूज करते हैं, इसलिए उसका पीएच मान हम लोग 7 याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग कहानी टाइप में इसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी अपने रिपीट कर लीजिएगा, हो सके आप इसे बेहतर बना पाइएगा। प्लस हमको कोशिश करना है कि लंबे वक्त तक कैसे याद रख पाए। ठीक है, तो जल और नमक का पीएच मान क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद आप लोग हो पाएगा। ठीक है, आइए वही बात करें आगे हम लोग। रक्त और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का मतलब होता है खून होता है। ठीक है, जिससे हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसे एक नमूने होते हैं जो बेवजह आपको परेशान करता है। ठीक है, जिसने कहते उसने मेरे खून के आंसू रुलाया, उसने मेरी खून का आंसू रुलाई थी, उसने मुझे खून का आंसू रुलाया। ठीक है, तो खून की आंसू मतलब खून और आंसू दोनों आ रहा है। ठीक है, इसमें रक्त मतलब खून होता है और आंसू मतलब आंसू होता है। ठीक है, तो खून और आंसू दोनों का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है 7.4, याद रखिएगा। ठीक है, खून और आंसू दोनों का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। इसको आप लोग 2-4 बार रिपीट कर लेंगे। खून और आंसू का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। 7.4 होता है, याद रखिएगा। 7.4 होता है। आपको बता दें रक्त और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। आप लोग इसे तो नोट कर लीजिए और एक अच्छे से स्टोरी के रूप में उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको लंबे वक्त तक याद रह पाएगा। ठीक है, ओके। आइए आगे देखते हैं हम लोग मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। मिट्टी का पीएच मान आपको बता दो 7 से लेकर के 7.2 तक होता है। ठीक है, 7 से लेकर के 7.2 तक होता है। ठीक है, 7 से लेकर के आपका 7.2 तक होता है आपका मिट्टी के पीएच मान। इसको भी आप लोग एक अच्छे स्टोरी के माध्यम से आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिए। जैसे मिट्टी में हम लोग जन्म लेते हैं, 7 जीते हैं, 7 मरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रखें, 7 जीते हैं, 7 मरते हैं। तो मिट्टी का पीएच मान आपको हो जाएगा 7 से लेकर के 7.2 तक आपका मिट्टी का पीएच मान हो जाएगा। ऐसे हम लोग याद रख पाएंगे। बात करते हैं चाय है प्लस में स्वस्थ त्वचा है। त्वचा का मतलब ये जो चमड़ी होता है उसकी त्वचा की बात हो रही है। ठीक है, तो चाय और स्वस्थ त्वचा का क्या होता है 5.5 होता है। चाय का मतलब देखते हैं हम, जब हम लोग बचपन से चाय पीते हैं, बचपन से चाय पीते हैं, बचपन से हम लोग स्वस्थ होते हैं। जो बच्चे स्वस्थ होते हैं उसके त्वचा साफ होते हैं, स्वच्छ होते हैं। तो बचपन से लेके 55 तक, यहाँ से बचपन से लेकर 55 तक, इसको अगर पॉइंट हटा देंगे तो आपको 55 दिखेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे चाय हम लोग बचपन से 55 तक पियेंगे। ठीक है, स्वच्छ व्यक्ति बचपन से 55 तक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएगा। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। चाय और स्वस्थ त्वचा के लिए हम लोग का पीएच मान क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा।
इस तरह का इसे हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं लंबे वक्त तक याद रह पाएगा। ठीक है, उम्मीद करते कैसे लंबे वक्त तक आप उसको इस माध्यम से याद रख पाएगा। अगला है आपका क्या है, कॉफ़ी। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग जा रहे हैं, एक दोस्त मिल गया, चल दोस्त 5 मिनट टाइम हो, चल आराम से हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, क्या पर कॉफ़ी की बात करना है। ठीक है, हम लोग सिर्फ बात करेंगे कॉफ़ी का, क्योंकि चाय के बाद हम लोग अलग कर चुके हैं। ठीक है, चाय का हम लोग अलग 5 मिनट में वो भी बनता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा उसका 5.5 है। और हम लोग करेंगे चल कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, चल हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, 5 मिनट वक्त दो, और हम लोग क्या करेंगे 5 मिनट वक्त निकाल के क्या करेंगे, हम लोग कॉफ़ी पियेंगे दोस्तों के साथ। ठीक है, चाहे वो जैसा भी दोस्तों। ठीक है, तो कॉफ़ी का पीएच मान आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको इस माध्यम से याद रखिएगा। कॉफ़ी का पीएच मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कॉफ़ी का पीएच मान आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला है हमारा सेब और सोडा। हम लोग दोनों एक ही में लिखा है, क्योंकि दोनों का पीएच मान सेम होता है। ठीक है, सेब प्लस सोडा का पीएच मान आपका 3 होता है। सेब प्लस सोडा का पीएच मान आपका क्या होता है, 3 होता है। सेब का मतलब समझिए एप्पल, एप्पल एप्पल वाला सेब होता है। क्योंकि सेब इतना महंगा होता है ना, तो गरीब लोग जब खरीदने जाते हैं तो वो 3 बार सोचते हैं, अरे इतना महंगा है, खरीदना है नहीं खरीदना है। ठीक है, तो गरीबों के लिए वो सेब जो होता है ना, वो बहुत काजू किशमिश के रेट का होता है, वो लेने से पहले 3 बार सोचता है। इसीलिए सेब का पीएच मान हम लोग 3 याद रखेंगे। रह गया सोडा, कौन सा सोडा, जो बियर में डाल के जो पीते हैं, तो उसको वो 3 बार सोचता नहीं है। ठीक है, वो 3 बार के साथ ही एक ही बार ले लेता है। 3 बार खरीदने के बदले 3 बार का जो होता है वो एक ही बार खरीद लेता है, क्योंकि पीने वाला के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चुपचाप जाकर के खरीद लेता है। तो सेब और सोडा को याद रखेंगे, कितना होता है, 3 होता है। सेब और सोडा का पीएच मान हम उससे याद रखेंगे। सेब और सोडा का पीएच मान आपका 3 होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे हम लोग लास्ट में हम लोग रिविजन कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह हम लोग चर्चा करते चले जाते हैं। यहाँ पे आपका नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान होता है आपका 2.4। नींबू का पीएच मान ये मेरा फेवरेट है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। ठीक है, नींबू कौन, छोटा वाला नींबू। ठीक है, ठीक है, नींबू का पीएच मान कितना, 2.4। आप लोग बच्चा में एक गाना सुनेंगे, भोजपुरी गाना आता, एक नींबुआ 2-4 गो लटकाला चोटी में। ठीक है, वो सुना होगा आप लोगों ने। मैं आपको एक माध्यम से आपको बीच में दिखा भी दूंगा। ठीक है, उसको बहुत याद रखेंगे। बहुत एक गाना आया था, बहुत पता नहीं खेसारी लाल ने, उसमें तो नहीं था साथ, ये मनोज तिवारी के साथ वो गाना है, एक नींबुआ 2-4 गो लटकाला चोटी में। ठीक है, नजरों ने केकरो लग जाए, हाँ इस टाइप का कुछ गाना था, वो मैंने बच्चा में सुना था उसको। तो उसको इस तरफ से याद रखेंगे, नींबुआ 2-4 गो, नींबुआ 2-4 गो, 2-4 गो, 2-4 गो, मतलब 2.4। इस तरह का हम लोग लंबे वक्त तक याद रखेंगे। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। हम लोग इस तरीके से हम लोग लंबे वक्त तक याद रख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, अगला है 8वां सवाल हमारा, टमाटर प्लस ये बियर। ठीक है, ये वाला 4 बज गए हैं, पार्टी अभी शुरू हुई है वाला बियर है। ठीक है, तो टमाटर प्लस बियर का पीएच मान होता है 4.5। ठीक है, मतलब 4.5, इसको 4.50 कह लीजिए। ठीक है, या इसको 4.5 काउंट कर सकते हैं। 4.5 हो गया है, पार्टी अभी चालू है। ठीक है, तो उसको हम लोग इस टाइप से याद रखेंगे। टमाटर प्लस में बियर, दोनों का पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। टमाटर प्लस बियर का पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है, याद रखेंगे। 4.5 हो गया है, पार्टी अभी चली रही है। ठीक है, बियर तो बियर है, चखना में टमाटर ले लीजिए। ठीक है, इस माध्यम से टमाटर का पीएच मान आपका हो जाएगा 4.5। टमाटर और बियर का पीएच मान आपका कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। इस तरह से आप लंबे वक्त याद रख पाएंगे। ठीक है, आइए कुछ सवाल इधर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बेकिंग सोडा और समुद्री जल। ठीक है, बेकिंग सोडा और समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5। ये सब ये आपको दोनों का पीएच मान आपका 8.5 होता है, बेकिंग सोडा और समुद्री मार्ग। ठीक है, बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा को हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं। देखिए जैसे बेकिंग सोडा को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, कोई बोर्ड का एग्जाम दिए, बेकिंग बोर्ड का एग्जाम दिए, 8.5 है ना, इसको हम लगाते हैं 85%। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम दिए, 85% मार्क्स आया। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम दिए, 85% मार्क्स आया, अच्छा नंबर आया। उसके बाद हम बोले चल दोस्त चलते हैं पार्टी मनाने कहाँ चलते हैं, समुद्री किनारे चलते हैं। ठीक है, समुद्री किनारे चलते हैं, समुद्री जल के साथ मनाते हैं, समुद्र के जल के साथ मनाते हैं। ठीक है, पार्टी तो हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे, बेकिंग सोडा और कहाँ, समुद्री जल पर जाएगा पार्टी मनाने, और उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 8.5 याद रखेंगे। बेकिंग सोडा और समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा 8.5। इस तरीके से आप लोग उसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। आइए, ये है क्या है, अमोनिया का पीएच मान है 11.6। अमोनिया हार्मोनिया। ठीक है, गांव घर में हमारे जो
पड़ोसी के कक्का लोग होते हैं, हारमोनिया पे वो ताल मिलाते हैं, ताल से ताल जो मिलाओ, ठीक है। अब वो ठुमका लगा ला हारमोनिया पे से वाला, ये तो वो हारमोनिया है, एमोनिया है। हम लोग गाँव घर में कहते हैं हारमोनिया बजाने वाला एक से एक है, ठीक है। तुम तो एक ही हो, हमारे यहाँ एक पे एक है, एक पे एक है, एक पे एक 11 है, ठीक है। 0.6 याद रखना है, ठीक है। तो अमोनिया का पिच मान क्या हो जाएगा, अमोनिया हारमोनिया, थोड़ा सा अमोनिया जब भी नजर आएगा तो सुन ले जाएंगे हारमोनिया में, और हारमोनिया बजाने वाला एक पर एक है, एक पर एक है 11.6, इसको याद रखेंगे इस टाइप से, जिससे आप लंबे वक्त तक याद रहेगा, मजा आएगा, ठीक है। तो अमोनिया का पिच मान आपका हो जाएगा 11.6। अगला है आपका दूध का पिच मान, दूध का पिच मान आपका 6.4, दूध का पिच मान कितना हो जाएगा, दूध का पिच मान आपका 6.4 है। दूध के पिच मान का 6.4 को आप कैसे याद रख सकते हैं कि मेरे यहाँ दूध का जो रेट है वो 64 रुपये किलो है, पॉइंट हटा देते हैं, याद रखिए 64 रुपये किलो है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपके गांव में कौन सा रेट का मिलता है, 20 रुपये मिलता है, 50 रुपये मिलता है, 100 रुपये मिलता है, नहीं फर्क पड़ता। बस हमको पिच मान याद रखने के लिए हमको जब भी दूध का पिच मान याद रखना, दूध का कैसे रेट है 64 रुपये किलो, कैसे है 64 रुपये किलो, कैसे है 64 रुपये किलो। बस हमको याद रखने के लिए जब भी आपको पिच मान याद रहेगा 64 रुपये किलो है दूध, कैसे दूध है 64 रुपये किलो है, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। वही नीचे आपका पनीर है, पनीर का क्या है 5.9, पनीर का क्या है 5.9 है, इसको याद रखेंगे। आपको पनीर का पिच मान क्या हो जाएगा, ये दूध और पनीर का कर लेंगे 59 रुपये किलो है, 59 रुपये का आधा किलो मिलता है। इस तरीके से आपको जैसा सुविधा होगा उसको याद रख सकते हैं कि मतलब दूध आपका हो गया 64 रुपये किलो, पनीर हो गया आपका 59 रुपये किलो, और दही मान लीजिए आपका 6 है ना, 6 रुपये 100 मान लीजिए, ठीक है, 6 रुपये 100 मान लीजिए, ठीक है, 6 रुपये का 100 ग्राम होता है। तो आपको पनीर का पीएच मान आपका 5.9 हो जाएगा, पनीर का पीएच मान क्या हो जाएगा 5.9 हो जाएगा। आपका दही का पीएच मान कितना हो जाएगा, दही का पीएच मान आपका 6 हो जाएगा, दही का पीएच मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको बढ़िया से रिवीजन करेंगे, अच्छे वक्त लंबे वक्त तक याद रहेगा, ठीक है। अगला है मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। कहते हैं कि मतलब एक कह रहा कि एक दोस्त कहता है अपने दोस्त से कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो, एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है तुम इतना उदास क्यों रहते हो। तो दोस्त कहता है कि अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, तो मुझे किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे, ठीक है। तो इसी शायरी के साथ चलते हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब जल्दी से। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, यूरिन का जो पीएच मान होता है वो 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, हम एक याद रख लेंगे, एक याद कर करेंगे, एक है 4.8 है ना, ठीक है। आगे हमको क्या कर दिए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो 8.4 कर दिए, ठीक है। मूत्र के पीएच मान अब कुछ भी एक कर लीजिए, मतलब छोटा से बड़ा ले जाना है तो छोटा वाला याद रखिए, 4.8 से चालू करना है, 8.4 तक चला जाना है। हम एक याद कर लेंगे, दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। बस उसको क्या कर देना, उलट के उधर से उलट के पलट के जैसे कहते हैं उलट पलट कर देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी आपको समझ में आया होगा। एक बार हम लोग करते हैं रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग कैसे रिवीजन कीजिए, जैसे कि नोट बनाए होंगे या नहीं बनाए तो नोट बनाइए, ठीक है। उसको क्या कीजिए, उसको ढकिए और उसको फिर कहानी के माध्यम से याद कीजिए कि इसका क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं तो ढक नहीं सकता, उतना ढकना पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ढक दिया हूँ, यहाँ पे क्या है, जल और नमक का पीएच मान, जल और नमक का पीएच मान। हम लोगों ने जल और नमक का पीएच मान कैसे याद किया था, जैसे जल और नमक ऐसा पदार्थ है जो सप्ताह के 7 दिन यूज होते हैं, जो सप्ताह के 7 दिन यूज होते हैं, इसलिए जल का पीएच मान हम लोगों ने 7 याद रखा था। क्या रखा था, जल का पीएच मान हम लोगों ने 7 याद रखा था, ठीक है। अगला है हमारा रक्त और आंसू। रक्त और आंसू हम लोग क्या कहा था कि खून के आंसू रुलाता है, कैसे खून का आंसू रुलाता है, इस तरह सबको याद रखेंगे। उसका 7.4 बताया था, कितना बताया था 7.4 बताया था। इसी तरह हम लोग सबका प्रयास करेंगे और सबका कहानी जैसे रिवीजन करेंगे आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या चीज़ का आपको बहुत अच्छा से बताते हैं, नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान को लोग क्या कहानी बताया था, एक नींबुआ 2-4 गो लटकाला चोटी में, कितना आसान था, एक नींबुआ 2-4 गो लटकाला चोटी में। आपको उस माध्यम से आपको याद रख क्या हो जाएगा, नींबू का पीएच मान क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, नींबू का पीएच मान 2.4 हो जाएगा। चलिए जल्दी से यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार अचानक से यहाँ पर आ गया, ठीक है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो हाँ 3-4 इंपॉर्टेंट झक गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, अमोनिया हारमोनिया, अमोनिया हारमोनिया। हारमोनिया बता दो ना कि हमारे यहाँ हारमोनिया बजाने वाला 1 पर 1 है बउआ, क्या है 1 पर 1 बाबू सब है। तो 1 पर 1 मतलब 11, अब बाद में याद रखे बोले थे 0.6, ठीक है। तो 11.6 याद रखिएगा, ये हो जाए आपका अमोनिया का। देखिए 11.6 है,
दूध के पीएच मान बताते हैं, दूध कैसे किलो, तो 64 रुपये किलो। दूध कैसे किलो है, 64 रुपये किलो है, तो दूध 64 रुपये किलो तो हो जाएगा 6.4 हो जाएगा, 64 रुपये किलो से 6.4 हो जाएगा। पनीर कैसे किलो, पनीर 59 रुपये किलो, 59 रुपये के आधा किलो। जैसे मुझे नहीं पता कैसे याद रखना, किलो में, आधा किलो में, 100 में, मुझे नहीं पता, बस याद रखना है। पनीर कैसे किलो, 59 रुपये किलो, 59 मतलब 5.9 हो जाएगा, 5.9 हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। दूध कैसे कैसे किलो, 6 रुपये किलो। 6 रुपये किलो बहुत सस्ता है ना, 6 रुपये 100 कर देते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, याद करना है, हमको क्या करना है, याद करना है। ये आपका 6 हो गया। मूत्र के पीएच में बताया है, एक याद रखिएगा, 4 पॉइंट याद रखिए। अगला हो जाएगा 4.8 से लेकर 8.4 हो जाएगा, आगे जाके चेंज हो जाएगा, आगे जाके क्या हो जाएगा, वो एक्सचेंज हो जाता है। तो इस माध्यम से आप इसको लंबे वक्त याद कर सकते हैं, और एक दो बार आपको इससे ढक करके प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको वो बहुत लंबे वक्त तक के याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक बार आप लोग चाहे तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आपको ये काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक बार प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के एक आध दो हो सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।